कौन सी डाइट फॉलो करूं कि मेरा ये वज़न भी रिवर्स हो जाए, मेरे इंचज़ भी कम हो जाए और मेरी भूख भी कंट्रोल हो जाए। समझ नहीं आती कि हम क्या ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है। आपकी रोटी, चावल, फ्रूट्स, इसके अलावा आपकी जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा। नंबर 2 होता है हाई सोडियम इंटेक और नंबर 3 होता है रेस्ट एंड रिकवरी। आलू इमली बुखारे वाला शरबत है, नींबू की शिकंजी है, ये वो सारी चीज़ें जिनके नमक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आपको महसूस होता है कि आपके इंच बढ़ रहे हैं, आपको ब्लोटिंग हो रही है और रातों रात अगर आपकी वेस्ट 32 थी तो अब वो 34 पे पहुंच चुकी हुई है। आपकी बॉडी रेस्ट एंड रिकवरी से नहीं गुजरती, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से आपका 1 से 2 किलो वजन बढ़ जाता है। मैंने कुछ भी नहीं खाया लेकिन रातों रात मेरा 3 किलो वज़न बढ़ गया है। कल रात मेरा वज़न 100 किलो था, आज 103 किलो हो गया। मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरा वज़न रिवर्स हो जाए? मैं इसके लिए कौन सी डाइट फॉलो करूं कि मेरा ये वज़न भी रिवर्स हो जाए, मेरे इंचज़ भी कम हो जाए और मेरी भूख भी कंट्रोल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक गाइड। समर में इशू सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है कि रातों रात आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब आज रात अगर 100 किलो था तो अगले दिन 103 किलो हो जाता है और समझ नहीं आती कि हम क्या ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, इसके साथ साथ आपके इंचेस बढ़ रहे हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि यार समझ नहीं आ रही, मैं बहुत अच्छी डाइट भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, जिम भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वेट बढ़ रहा है। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि रातों रात आपका वजन क्यों बढ़ जाता है और हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फर्स्ट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, उन लोगों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा बेचारे परेशान हैं कि रातों रात वजन क्यों बढ़ जाता है। इसको हम बेसिकली कहते हैं वाटर वेट। अब वाटर वेट क्या होता है? ये कभी भी 1 से लेकर 3 किलो तक बढ़ सकता है। वाटर वेट की ना 3 बड़ी वजूहत होती हैं। नंबर 1 होता है हाई कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक, नंबर 2 होता है हाई सोडियम इनटेक और नंबर 3 होता है रेस्ट एंड रिकवरी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी को नीड है डेली 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? आपकी रोटी, चावल, पास्ता, बर्गर, शवारमा, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। अगर आपकी बॉडी की नीड 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की तो आपने 200 ग्राम ले लिए, तो जो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद जो उनकी एंड प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जाके बनती है वो ग्लाइकोजन स्टोर है। और ग्लाइकोजन, 1 ग्राम ग्लाइकोजन अपने साथ जो है बेसिकली 3 ml ऑफ वाटर को स्टोर करता है। इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे आपकी बॉडी में उतना ही वाटर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए रातों रात 1 से 3 किलो तक वजन बढ़ सकता है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? एक बिरयानी की प्लेट भर के खा ली, उसके अंदर ना चिकन था, ना मटन था, ना फिश था, सिर्फ सिंपली चावल थे और उसके साथ रायता था, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक है। इसकी दूसरी मिसाल ये हो सकती है कि आपने एक ही दिन में बैठ के, एक ही टाइम में बैठ के बहुत सारा लार्ज साइज का एक पिज़्ज़ा खा लिया है। इसकी दूसरी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आपने एक टाइम पे 3 से 4 बैठ के रोटियां खा ली, आपने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ग्लाइकोजन स्टोर बढ़ा है। अब ग्लाइकोजन स्टोर की वजह से वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में होगी, जिसकी वजह से आपका रातों रात 1 से 3 किलो वजन बढ़ गया। तो नंबर 1 आपने क्या करना है कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिटेड रखना है और उतने लेने जितने आपकी बॉडी को नीड है। और एक बैलेंस डाइट के अंदर 30 से लेकर 40% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। अगर आप इसको 70 से 80% तक ले जाएंगे तब भी आपका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका वेट स्टक भी हो जाएगा। नंबर 2 रीज़न जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई वो सोडियम इंटेक है। जैसे गर्मियों का सीज़न आता है तो हमारे घरों में जो है बहुत सारे मशरूबात बन रहे होते हैं, जैसे कि नमकीन लस्सी है, आलू इमली बुखारे वाला शरबत है, नींबू की शिकंजी है। ये वो सारी चीज़ें जिनके नमक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपनी डेली नीड जैसे कि 2800 मिलीग्राम है, उससे ज़्यादा नमक ले रहे हैं तो आपकी बॉडी क्या करेगी? वाटर को रिटेन करना शुरू कर देगी, क्योंकि सोडियम भी अपने साथ वाटर को रिटेन करता है, ये उसकी बाय प्रोडक्ट है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाता है और स्पेशली जो आपकी इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको महसूस होता है कि आपके इंच बढ़ रहे हैं, आपको ब्लोटिंग हो रही है और रातों रात अगर आपकी वेस्ट 32 थी तो अब 34 पे पहुंच चुकी हुई है। तो आपने गर्मियों में कोशिश करना है कि अपना सोडियम इंटेक कम रखें। अगर आपको पूरे दिन के अंदर सोडियम लेना भी है तो वो 2300 से लेकर 2800 मिलीग्राम लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और कुछ कॉमन सी गलतियां जो हम आप नॉर्मली इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी डाइट में, मिसाल के तौर पर लस्सी बनाई तो उसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया, नींबू की शिकंजी भी बनाई तो उसमें 2 चम्मच जो है नमक डाल दिया, इसी तरह कोई फल खा रहे हैं उसके ऊपर नमक डाल दिया, सलाद खा रहे हैं उसके ऊपर नमक डाल दिया, सालन में ऑलरेडी नमक है, तो इतना ज़्यादा नमक जो है आपकी बॉडी में जाके वाटर को रिटेन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने फोकस करना है कि आप पूरे दिन के अंदर कितना नमक ले रहे हैं। अगर आप नमक की क्वांटिटी को भी मैनेज कर लेंगे तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम हो जाएगी, जो रातों रात 2 से 3 किलो वजन बढ़ रहा है वो भी कम हो सकता है। तीसरा बड़ा रीजन है रेस्ट एंड रिकवरी। ये बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं जो बहुत अच्छी डाइट कर रहे होते हैं, वेल बैलेंस डाइट कर रहे होते हैं, उनके मैक्रोज कंट्रोल होते हैं, वॉक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन रात को सो नहीं रहे होते। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी रेस्ट एंड रिकवरी से नहीं गुजरती, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से आपका 1 से 2 किलो वजन बढ़ जाता है, मसल स्टिफनेस हो जाती है, आपके मसल में सोजिश हो जाती है। और इसके अलावा जब तक आपकी बॉडी रेस्ट एंड रिकवरी से नहीं गुजरेगी आपकी स्वेलिंग कम नहीं होगी। आपने महसूस किया होगा कि अगर आप 4 से 5 रात लगातार जागना शुरू कर दें तो आपका फेस जो है वो ऐसे फूलना शुरू हो जाता है, आपका बेली फैट के इंचेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है।
अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और आपका वेट स्पीडली कम होता रहे, अगर आप वॉक भी अच्छी कर रहे हैं, जिम भी फॉलो कर रहे हैं, डाइट भी अच्छी फॉलो कर रहे हैं, तो अपनी नींद को बेहतर करना शुरू कर दें। जो लोग रात को नहीं सोते वो 300 कैलोरीज को कम बर्न करते हैं, उसका एंड रिजल्ट का निकलता है वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और यही वेट बढ़ने की वजह से आप बहुत सारे टोटके इस्तेमाल करना शुरू करें। सबसे बेस्ट टोटका जो मैं आपको बोनस टिप बता दूं वो रात की नींद है। रात को 10 से लेकर सुबह 5 बजे अगर आप सोते हैं, 8 घंटे की एक अच्छी नींद लेते हैं बैलेंस, तो रेस्ट एंड रिकवरी का फेज से गुजर जाएंगे, जिससे आपके एक्स्ट्रा केजीज नहीं बढ़ेंगे, इंचेस नहीं बढ़ेंगे। अगर ये आप 3 चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं तो आपका मैं 100% श्योर हूँ कि जो रातों रात वजन बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा, इवन कि आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आपका स्केल पे वेट बढ़े तो अपने इन 3 पॉइंट में से देखना है कि आपने कौन सी गलती की है। फौरन से उस गलती को ठीक करेंगे तो आपका वेट रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका वेट बहुत सारे टाइम के साथ स्टक है, वेट कम नहीं हो रहा, परेशान है, तो आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।